नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। इस वक्त की बड़ी खबर की हम बात करते हैं। आपको बता दें, लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और अब फैसले का इंतजार हो रहा है। बहस समाप्त हो गई है लालू यादव की जमानत याचिका पर। चारा घोटाले के मामले में लालू यादव सजायाफ्ता है। 5 मामले लालू यादव पर चारा घोटाले के, जिसमें आरोपी बनाए गए थे लालू यादव, 4 में सजायाफ्ता हैं लालू यादव और एक डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की फिलहाल सुनवाई कोर्ट में चल रही है। और ये दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले 3 और मामले में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। अगर इस मामले में लालू यादव को जमानत मिलती है तो लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। फिलहाल तबीयत खराब होने की वजह से दिल्ली के एम्स में लालू यादव इलाजरत है। अब एक ही मामला लालू यादव का बचा है जिस पर सुनवाई चल रही है, वो है डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला। 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी डोरंडा कोषागार से और इस मामले में अभी सुनवाई चल ही रही है। लेकिन 4 मामले में लालू यादव को सजा सुनाई जा चुकी थी। लालू यादव को 3 मामलों में जमानत मिल गई है और दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव ने जमानत याचिका दाखिल की है। लालू यादव के वकील का कहना है चूंकि आधी सजा लालू यादव ने काट ली है, जो सजा की अवधि है वो लालू यादव ने आधी काट ली है, लिहाजा उन्हें बाकी अन्य मामलों की तरह जमानत दी जाए। इस मामले पर बहस पूरी हो चुकी है, अब फैसले का इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इंतजार कर रहे हैं सभी। कोर्ट के बाहर लालू यादव के समर्थक मौजूद हैं बड़ी संख्या में इस फैसले को सुनने के लिए। कोर्ट आज क्या फैसला देता है, क्या जमानत याचिका मंजूर होती है या फिर उसे नामंजूर किया जाता है। आपको बता दें कि ये स्वतंत्र भारत का बिहार का सबसे बड़ा घोटाला था। लगभग 950 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला था, जिसमें चारे के नाम पर 950 करोड़ रुपए निकाले गए थे। इस घोटाले में पशु की दवाइयां और उनके चारे और तमाम चीजों के लिए जो पैसे जाते थे उन्हें अवैध तरीके से, फर्जी तरीके से निकाला गया था। 950 करोड़ रुपए का ये घोटाला था। एजी ने गड़बड़ी की रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन बिहार सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए मंजूरी दी थी, सीबीआई जांच की बात कही थी और उसके बाद से सीबीआई इस मामले में जांच कर रही थी और इस मामले में लालू यादव को दोषी पाया गया था। 4 मामलों में लालू यादव को सजा सुनाई गई है। 5वां मामला जो डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है, उस मामले में अभी सुनवाई चल रही है। सहयोगी अंकुर जुड़े हुए हैं इस मामले पर। अंकुर का रुख करते हैं। अंकुर, अब बस इंतजार हो रही है क्योंकि बहस इस पर समाप्त हो गई है जमानत याचिका पर। अब फैसले का इंतजार हो रहा है। कोर्ट में आप मौजूद हैं, कितने देर में फैसला आ सकता है? क्या वहां पर हलचल है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसी दौर में कुछ एक बड़ा फैसला जो है वो आने की उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं बात करते तो दोनों पक्ष जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। दोनों ने अपना पक्ष रख दिया है। लालू प्रसाद यादव की बात करें और साथ ही साथ सीबीआई के द्वारा बात करें तो दोनों ने अपना पक्ष रख दिया है। बस ऑर्डर का इंतजार हो रहा है। ऑर्डर जो है वो टाइप हो रहा है, तो अब इंतजार करना पड़ेगा। लगभग कुछ ही मिनटों में जो है क्या कुछ होता है वो सामने आ जाएगा। हालांकि इतनी देर की सुनवाई के बाद जो है सुनवाई पूरी हो चुकी है और ऑर्डर टाइप होना जो है कहीं ना कहीं कुछ संकेत दे सकता है लालू यादव के मेल पर। लेकिन अब इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हाईकोर्ट का मामला और हाईकोर्ट ही जो है वो डिसीजन देगी। ऐसे में अब इंतजार करना पड़ेगा। बस अब कुछ ही पल में जो है ऑर्डर जो है वो तैयार हो जाएगा, जिसके बाद जो है उनके अधिवक्ता जो है वो साझा करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। जी, तो इसमें कितना वक्त लग सकता है अंकुर, क्योंकि तमाम देश दुनिया की नजरें टिकी हैं आज के फैसले पर। तमाम मीडिया के लोग भी मौजूद हैं और खुद आरजेडी के समर्थक, लालू यादव के करीबी, वो तमाम इन फैसलों पर नजर बनाए हुए हैं। मैं
आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में यानी कि बस अब ऑर्डर जो है वो टाइप हो रही था और ऐसे में अधिवक्ताओं का कहना है कि थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, जिसके बाद जो है कुछ अहम फैसला जो हाईकोर्ट की तरफ से आ सकता है। सीबीआई और लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रख दिया है, जिसके बाद जो है अभी ऑर्डर जो है वो निकलने का इंतजार किया जा रहा है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही मिनटों में जो है फैसला जो है वो आने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी देखना ये होगा कि क्या कुछ सामने बातें जो है वो सामने आती है, लेकिन इतनी देर की सुनवाई के बाद कहीं ना कहीं ये लक्षण जो है वो जा रहा है, कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि कुछ ना कुछ जो भी फैसला है वो आ सकता है, लेकिन अब इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार के बाद देखना ये होगा क्या कुछ आता है। जी बने अंकुर, तो बस फैसले का इंतजार हो रहा है। जो फैसला है वो अभी टाइप हो रहा है, कलमबंद हो रहा है और उसके बाद ये जजमेंट सुनाया जाएगा। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज क्या फैसला आता है। क्या जो लगातार लालू यादव जमानत के लिए अपील दायर कर रहे हैं, ये जमानत उन्हें मिलती है या फिर नहीं। अंकुर, इस मामले में अगर जमानत मिल जाती है तो लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक मामला चल ही रहा है डोडा कोषागार का, उसमें सुनवाई अभी चल ही रही है। कि अगर फैसला आ जाता है तो लालू प्रसाद यादव फिलहाल जो है जेल से बाहर निकल जाएंगे, बहुत बड़ी राहत उनको मिलेगी। लेकिन अब इंतजार इस बात का है क्योंकि उन्हें 4 मामले में जो है वो बेल मिल चुकी है और ये जो है ये चौथा मामला है जिसमें उन्हें बेल मिलेगी और उसके बाद जो है एक केस और जो कि डोडा कोषागार से जुड़ा हुआ है उस पर जो है अंडर ट्रायल चल रहा है और लगातार सुनवाई भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर राहत ये है कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकल आएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक में एक बहुत ही खुशी नजर आएगी। हालांकि फिलहाल अगर यहाँ की बात करें तो वर्चुअल सुनवाई हो रही है और प्रभात कुमार घर में जो सुनवाई हो रही है, तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल आप देख सकते हो। अंकुर, चलिए आपको फ्री छोड़ते हैं, शायद थोड़ी देर में अब फैसला आएगा, आप फौरन वो अपडेट हम तक दें। हमारे सहयोगी अंकुर वहां पर नजर बनाए हुए हैं। थोड़ी देर में इस मामले में फैसला आएगा। लालू यादव की जमानत याचिका पर बहस समाप्त हो गई है, बस थोड़ी देर में इस मामले में फैसला आएगा। हमारे सहयोगी अंकुर वहां मौजूद हैं और फिलहाल उन्हें फैसला जानने के लिए अभी फ्री किया गया है। थोड़ी देर में अभी तमाम जो फैसले हैं वो टाइप हो रहे हैं, कलमबद्ध हो रहे हैं, उसके बाद वो जजमेंट सुनाया जाएगा जिसका इंतजार लोग कर रहे हैं, लालू समर्थक कर रहे हैं। सीबीआई ने भी अपनी तरफ से तमाम दलीलें दी हैं और चूंकि सीबीआई का कहना है कि अभी आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसका हवाला दिया गया है। और इधर जो बचाव पक्ष लालू यादव के जो वकील हैं उनका कहना है कि आधी सजा लालू यादव ने पूरी कर ली है और जब 3 मामलों में उन्हें जमानत मिली है तो इस मामले में भी उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। सेहत भी उनकी खराब है, आधी सजा पूरी करने का ग्राउंड फिलहाल बनाया गया है। और बस कुछ ही पलों में फैसला आ जाएगा कि क्या जमानत मंजूर की गई है या फिर जमानत को रद्द किया गया है। थोड़ी देर में यह फैसला आ जाएगा। बता दें कि लालू यादव को जेल से रिहा कराने के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उनके बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने ही पोस्टकार्ड अभियान चलाया है जिसमें आग्रह किया गया है कि मानवीय संवेदनाओं के आधार पर लालू प्रसाद को जेल से रिहा किया जाए और लगभग 50,000 पोस्टकार्ड भेजे गए हैं राष्ट्रपति के पास। यह अभियान तेज प्रताप यादव ने चलाया था। लालू यादव रिम्स में इलाजरत थे, काफी बीमार जब हो गए तो उन्हें एम्स में शिफ्ट किया गया, उन्हें निमोनिया हो गया था, जिसके बाद लालू यादव को एम्स इलाज के लिए ले जाया गया है। एक महीना जो 1997 में रहे थे उसको माइनस किए हैं और एक महीना जब 2001 में झारखंड में सरेंडर किए थे उसको माइनस किए हैं। उस हिसाब से 2 महीना हम लोग का जो है हाफ सेंटेंस से घट रहा है, तो बोले कि 2 महीने के बाद फिर आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए पिटीशन फाइल कीजिए। तो अगली सुनवाई कब होगी? अब 2 महीने की बात होगी। सीबीआई ने क्या जो अपना सीबीआई ने भी उसी पीरियड पर डिस्प्यूट कर रहा था कि इस पीरियड में वो कस्टडी में नहीं थे, इसलिए इस पीरियड को नहीं माना जाए। सर, तो इसको रिजेक्ट माना जाए ना? अभी तो रिजेक्ट ही रहा, अब तो 2 महीने के बाद ही होगा। फिर से अपील करना पड़ेगा जमानत बेल के लिए, ये तो फिर फ्रेश एप्लीकेशन देना होगा। ठीक।
आपको बता दें सीबीआई ने जो ग्राउंड रखा था 1 महीना पहले का और 1 महीना बाद का कि उस वक्त लालू यादव कस्टडी में नहीं थे और इसी ग्राउंड पर अदालत ने कहा कि पहले ये जो 2 महीने घट रहे हैं इन 2 महीनों को पूरा करें लालू यादव और उसके बाद फिर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल करें। तो लालू यादव को जो इंतजार था उनके समर्थकों को, लालू यादव को, उनके परिजनों को, वो एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है। लालू यादव को फिलहाल जमानत नहीं मिली, कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है। अब 2 महीने के बाद फिर इस मामले में जब अर्जी जमानत याचिका दाखिल की जाएगी तब फिर से सुनवाई होगी, क्योंकि 2 महीने का जो वक्त बच रहा है उसे कोर्ट ने पूरा करने को कहा है। तो लालू यादव को जमानत नहीं मिली, थोड़ा इंतजार लालू यादव को और करना होगा। 2 महीने का जो वक्त है लालू यादव को वो गुजारना होगा और जेल में, उसके बाद फिर से दोबारा उन्हें जमानत याचिका दाखिल करनी होगी, क्योंकि 2 महीने का जो वक्त निकल रहा है, जो 1 महीने पहले लालू यादव जेल में रहे सजा काटने से पहले और 1 महीने एक बार सेंटेंस सुनाने से पहले, इन तमाम चीज़ों को ऐड नहीं किया गया है। सीबीआई को इन्हीं चीज़ों पर आपत्ति थी, डिस्प्यूट था इसी चीज़ को लेकर और कोर्ट ने कहा है कि अभी फिलहाल वो जो 2 महीने बच रहे हैं उन्हें लालू यादव को पूरा करना होगा। उसके बाद फिर से जमानत याचिका दाखिल करनी होगी और तब जाकर कोर्ट इसमें सेंटेंस देगा। यानी कोर्ट का मानना है कि अभी लालू यादव ने आधी सजा पूरी नहीं की है, 2 महीने की सजा और लालू यादव को पूरी करनी होगी। थोड़ा इंतजार और करना होगा लालू यादव को, तब फिर से जमानत याचिका दाखिल करेंगे लालू यादव और उनके जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई चलेगी। फिलहाल लालू यादव को जमानत नहीं मिली, इस वक्त की बड़ी खबर। इंतजार था लालू यादव को जमानत मिलने का उनके प्रशंसकों को, लेकिन अब लालू यादव को जमानत नहीं मिली है। लालू यादव को जमानत नहीं मिली, इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर सुबह से ही नजर टिकी हुई थी। और लालू यादव को इस बार भी खाली हाथ लौटना पड़ा लालू यादव के वकील को इस बार कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया है। वकील ने कहा कि एक तरह से इसे रद्द ही मानिए, क्योंकि जो जिस पर ऐतराज था सीबीआई को, 2 महीने का वक्त वो निकल रहा है, 2 महीने का वक्त और लालू यादव को काटना होगा। उसके बाद फिर आधी सजा काटने के लिए काटे जाने को आधार बनाकर फिर से जमानत दिया, पर कोर्ट ने नहीं माना। उस 1 महीने के पीरियड का 97 का और 2001 का जो है 1 महीने के पीरियड को नहीं माना है। नहीं स्पेसिफिक डेट नहीं बोला कि 2 महीना में हाफ सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, आप फाइल कीजिएगा आपका हो जाएगा। बोले तो हाँ पे हमारे साथ प्रभात कुमार हैं, उनसे बात करते हैं। चूंकि लालू प्रसाद यादव को आज ही बेल नहीं मिली है, सर क्या कुछ हुआ आज? आज जो है हाफ सेंटेंस में 2 महीना की कमी रह गई, कोर्ट ने जो कैलकुलेट किया था, और 2 महीने के बाद बोला कि फ्रेश पिटीशन फाइल करने के लिए। सर किस बेसिस पे, क्या कैलकुलेशन का कर दी? तो बोले तो हाफ सेंटेंस में 2 महीने की कमी रह गई थी, इसी के फिलहाल सर क्या बेल खारिज हो गई? हाँ अभी खारिज हो गई है, 2 महीने के बाद फ्रेश एप्लीकेशन के लिए बोला है। आगे किस तरीके की प्रक्रिया में आप लोग जाएंगे, क्या कुछ है? 2 महीने के बाद हाफ सेंटेंस हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर फाइल करेंगे फ्रेश। आइए सर सीबीआई की तरफ से कैलकुलेशन के बारे में कहा गया, क्योंकि आपने कहा था कि कैलकुलेशन आपका जो है वो सही है, तो कैलकुलेशन में कैसे दिक्कत आ गई? कोर्ट ने, हमने भी लोअर कोर्ट की ऑर्डर लगाई हुई थी, अब जेल के सुप्रिटेंडेंट से जो रिलीज ऑर्डर था उसका भी कागज लगाए हुए था, पर कोर्ट ने उसको नहीं माना कि उस पीरियड को। क्या लगता है सर 2 महीने बाद भी अगर कैलकुलेशन जो है वो सही हो जाता है तो क्या उनको बेल मिलेगी? आज तो डिटेल ऑर्डर लिखा दिए हैं और उसी में कैलकुलेट कर दिए, तो इसलिए अब तो 2 महीने के बाद तो मिल जानी चाहिए बेल। कोई डेट वगैरह आया है सर अगली सुनवाई का? नहीं, डेट नहीं आया है। बात करते हैं
मैडम काफी निराशा दिख रही है लालू प्रसाद यादव को आज ही बेल नहीं मिला। जी, क्योंकि हमें लगा था कि क्योंकि हमारे तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए थे सपोर्टिंग कि उनका हाफ सेंटेंस पूरा हो गया, हमें लगा था कि आज डेफिनेटली मिल जाएगा, बट क्योंकि कोर्ट ही ने 2 महीने को नहीं माना है, एक 1997 और एक 2001 के पीरियड का, तो अब ऑल वी कैन डू इसके हमको वेट करना है फॉर अनदर 2 मंथ्स बेल के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, बेल मिलने के लिए। और क्या लगता है 2 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा? कैलकुलेशन में दिक्कत हुई क्या लगता है? जैसे जिस जगह कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था, जैसे कि हम मान रहे हैं कि हमारा हाफ सेंटेंस पूरा हो गया है और उनका कहना है कि 2 महीना शॉर्ट पड़ रहा है, तो डेफिनेटली 2 महीने के बाद वो एक एग्रीमेंट पे आ जाएगा एंड डेफिनेटली 2 महीने के बाद बेल मिल जाएगा। बिल्कुल, तो हमारे साथ अभय सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लालू प्रसाद यादव को और इंतजार करना पड़ेगा, क्या कहना है? देखिए, हम लोगों के अनुसार हाफ सेंटेंस जो न्यायालय का था कि हाफ सेंटेंस पूरा होने पर बेल मिलेगा, तो उसके अनुसार से जो हम लोगों का कैलकुलेशन था उसके अनुसार से इसके माने 1 सप्ताह पहले ही हाफ सेंटेंस पूर गई थी, मगर न्यायालय ने वो जो 2 महीने का, 1 महीना पहले का और 1 महीना बाद का जो है 2 महीने का जो हम लोगों ने दिया था उसको नहीं माना और न्यायालय का जो निर्णय आया उसको हम लोग सम्मान करते हैं। क्या लगता है सर, हर सुनवाई में कहीं ना कहीं पेच फंस जाता है लालू यादव की बेल पर, तो क्या लगता है आपको अभी जो है, चलिए अभी कैलकुलेशन की कमी थी, बाद में क्या लगता है 2 महीने के बाद ही बेल होगा? देखिए, न्यायालय पर भरोसा है कि न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा। बिल्कुल, तो लालू यादव को जो है बेल आज भी नहीं मिली है, उनकी बेल जो है वो खारिज हो गई है। अब 2 महीने के बाद जो कैलकुलेशन होता है, 2 महीने के बाद देखना होगा कि क्या कुछ होता है। ऐसे में फिलहाल लालू यादव को बेल नहीं मिला है। जी चलिए अंकुर, तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे अंकुर इस जजमेंट के बाद। आपको बता दें, कोर्ट ने 1997 का जो 1 महीना लालू यादव ने जेल में बिताया था और 2001 का जो 1 महीना लालू यादव ने जेल में बिताया था, इन 2 महीनों को कोर्ट ने नहीं माना है और इसी पर सीबीआई को भी आपत्ति थी। जो लालू के पक्ष में ये 2 महीने जो और ऐड किए गए थे लोअर कोर्ट के जजमेंट के साथ, इस 2 महीने को कोर्ट ने नहीं माना है, यानी अब लालू यादव को 2 महीने की और सजा काटनी होगी, तब जाकर लालू यादव की आधी सजा पूरी होगी और उसके बाद लालू यादव फिर से जमानत के लिए याचिका दाखिल करेंगे और फिर उस पर सुनवाई होगी। तो यानी अभी लालू यादव को और वक्त जेल में गुजारना पड़ेगा। फिलहाल लालू यादव सजायाफ्ता है, रिम्स से इलाज कराने के लिए उन्हें एम्स रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है निमोनिया सहित कई और चीजों से ग्रसित है लालू यादव। आज अगर उन्हें जमानत मिलती तो ये बड़ी राहत उनके लिए होती, लेकिन ये इंतजार थोड़ा और लंबा हो रहा है लालू यादव का। फिलहाल 2 महीने सजा काटने के बाद फिर से जमानत के लिए अपील कर सकते हैं लालू यादव। अमर जुड़े हुए हैं दिल्ली से, अमर का रुख करते हैं। अमर, दिल्ली में भी मायूसी होगी जो लालू यादव के साथ होंगे अटेंडेंट, फिलहाल जहां उनका इलाज चल रहा है। लालू यादव की जमानत याचिका इस बार खारिज हो गई है, 2 महीने और लालू यादव को जेल में काटने होंगे। बिल्कुल आप देखें तो मैं एम्स के बाहर खड़ा हूं, जहां अभी थोड़ी देर पहले ये कहा जा रहा कि उनके जो काम देखते हैं या फिर उनके सेक्रेटरी आप कह सकते हैं कि भोला यादव जी अंदर गए थे और हो सकता है कि इसी बात की जानकारी उनको देने के लिए गए होंगे कि अदालत में जो है आज सुनवाई है और हो सकता है कि उनको बेल मिल जाए। लेकिन जो आधार बनाया गया था उस आधार में 2 महीने को ऐड किया गया और जिस वजह से उनके जो आर्गूमेंट थे उनको खारिज कर दिया गया है और उनको 2 महीने और अभी सज़ा काटने के बाद जो है उनको वो फिर से अपील कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आप बात करें, क्योंकि इससे पहले राबड़ी देवी कल आई थी यहाँ पर, उनकी बेटी लगातार यहाँ पे आती हैं, बड़ी वाली जो बेटी हैं निशा भारती, वो यहाँ पर कंटिन्यू आती हैं, सुबह शाम आती हैं। सवाल उठता है कि जो बीमारी के लिए वहाँ एम्स रेफ़र किया गया था और एम्स में ये कहा जा रहा है कि जो हमारे सोर्सेस हैं, जो लोग वहाँ पे जाते हैं, उनका कहना है कि अब फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, क्योंकि उनको निमोनिया था, उनके लेंस में पानी भर जाने की वजह से उनकी हालत जो है गंभीर हो गई थी और ये भी रिम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि 25% ही इनका किडनी काम कर रहा है जो है, तो ये तमाम बीमारी से वो ग्रसित थे। फिलहाल इलाज चल रहा है और कह सकते हैं कि एक निराशा
बड़ी खबर है और उनके लिए। और जब रिजेक्ट किया गया तो उनको लग रहा था कि आज जो है उन्हें बेल दे दिया जाएगा, तो हो सकता है कि एम प्रशासन से वो अपना इलाज करवा करके घर वापस जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उन्हें 2 महीना और रहना पड़ेगा। उस 2 महीने के बाद भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती है या नहीं कहा जा सकता है कि उनको बेल मिल ही जाएगा, क्योंकि सीबीआई के पक्ष से जो दलील दी जाएगी उनके ऊपर डिपेंड करता है और उनके सबूत के आधार पर ही उनको बेल मिल सकता है। अब फिलहाल उनको 2 महीना और रहना पड़ेगा जेल में और उसके बाद ही वो अपील में जा सकते हैं। चलिए, तो उम्मीदें जो थी कि लालू यादव को जमानत मिलेगी, उनके परिवारजनों को, उनके समर्थकों को एक बार फिर से मायूसी उनके हाथ आई है, क्योंकि लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। लालू यादव को 2 महीने और सजा काटनी होगी, उसके बाद ही वो जमानत याचिका दाखिल कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी सीबीआई क्या आपत्तियां दर्ज करती है। एक और मामला है डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का 139 करोड़ रुपए का, उस पर भी सुनवाई चल रही है। उसमें क्या लालू यादव अगर दोषी पाए जाते हैं तो उसके बाद क्या उनके लिए जेल से बाहर आना इतना आसान हो पाएगा? कई सारे ऐसे सवाल हैं। फिलहाल अंकुर का रुख करते हैं। अंकुर, बड़ी मायूसी लालू समर्थकों को आज लगी है। आज जमानत याचिका रद्द कर दी गई है, 2 महीने और इंतजार करना होगा, लेकिन उसके बाद भी ये तय नहीं है कि जमानत मिल ही जाएगी। बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से लालू यादव की आज सुनवाई होनी थी और सारी निगाहें आज की सुनवाई पर थी और काफी उम्मीद जताई जा रही थी, चूंकि काफी लंबा ये सुनवाई जो था वो चला है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से लालू यादव को आज भी बेल नहीं मिली है, तो एक काफी निराशा जो है वो उनके समर्थकों और नेताओं में देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की बात थी, ये उनके अधिवक्ता ने भी माना कि कैलकुलेशन की कमी की वजह से जो है 2 महीना के लिए सुनवाई जो है वो खारिज कर दी गई है और 2 महीने के बाद फिर से जो है याचिका दायर करके सुनवाई जो है सुनवाई के लिए बेल के लिए सुनवाई के लिए अपील की जाएगी। तो कहीं ना कहीं निराशा जरूर है। लेकिन हमारे साथ स्मिता लकड़ा हैं जो प्रवक्ता हैं आरजेडी की। मैडम, सुबह से आप यहाँ पर थी, काफी हलचल हो रहा था, काफी लग रहा था कि लालू यादव को आज बेल मिल जाएगा, लेकिन फाइनली जो है कैलकुलेशन में दिक्कत आ गई अब 2 महीने के बाद जो है। तो क्या लगता है, कितनी निराशा है? निराशा तो बहुत लगी है हाथ, क्योंकि पिछली बार जैसा सीबीआई ने कुछ समय मांगा था अपना जो एफिडेविट है वो जमा करने के लिए, फिर भी हम श्योर थे क्योंकि हमारे साइड से जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन करनी थी रिलेटिंग टू हाफ सेंटेंस वो सारा कुछ जमा कर दिया गया था और कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट था फ्रॉम आवर साइड। लेकिन आज जब ये बहस वगैरह चला तो उसमें जज ने 2 पीरियड को नहीं माना है, एक 1997 के समय का और एक 2001 का। तो उनका कहना है कि ये 2 महीना कंप्लीट करेंगे तभी बेल मिलेगा, तो वी हैव टू वेट फॉर अनदर 2 months। क्या लगता है, क्योंकि 2 महीने बाद जी भी कंफर्म नहीं है कि लालू यादव जेल से बाहर निकल पाएंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, 2 महीने बाद मुझे लगता है कि वो निकल पाएंगे, इसलिए क्योंकि जिस जगह जाके हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था समय को लेकर, तो जैसे हम मानते हैं कि हमारा समय मतलब हाफ सेंटेंस पूरा हो गया है, लेकिन उनका कहना है 2 महीना शॉर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली 2 महीना कंप्लीट होने के बाद कोई और एक्सक्यूज बचेगा नहीं और ना ही कोई और क्लॉज बचेगा। एक निराशा तो जरूर होगी आपके पार्टी में? बहुत हुई, इनफैक्ट मतलब हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि मतलब आज तो मिलना ही मिलना है, तो डेफिनेटली निराशा तो हुई है, बट स्टिल वी आर होपिंग कि 2 महीने के बाद डेफिनेटली मिल जाएगा। देखिए आशा, तैयारी जो है इनकी थी कि लालू प्रसाद यादव को बेल जरूर मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को आज भी बेल नहीं मिला है। फिलहाल इनका सभी को इंतजार करना पड़ेगा, 2 महीने के बाद जो है वो जो सुनवाई होगी उस पर लेकर के। हालांकि अभी कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन जो है वो किया गया, ऐसे में कैलकुलेशन में 2 महीने की कमी जो है वो नजर आई, जिसके बाद 2 महीने के लिए जो बेल का याचिका था वो खारिज कर दिया गया है। जी अंकुर, क्या सेहत को ग्राउंड अभी तक नहीं बनाया गया है? आधी सजा काट लेने को ही ग्राउंड बनाया गया है। क्या सेहत को ग्राउंड बनाकर जमानत के लिए फिर से याचिका दाखिल की जा सकती है या फिर 2 महीने की सजा और काटने के बाद ही जमानत याचिका दाखिल होगी? जी बिल्कुल, अधिवक्ताओं का कहना है कि 2 महीने के बाद जो है वापस याचिका जो है वो दायर की जाएगी, चूंकि ये जो सुनवाई थी उसे खारिज कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं 2 महीने के बाद जो है वापस इसे जो है याचिका दाखिल किया जाएगा। तो अधिवक्ताओं का कहना है अभी फिलहाल 2 महीने के बाद भी जो होगा 2 महीने के बाद होगा, लेकिन फिलहाल लालू यादव 2 महीने तक जेल में ही रहेंगे, ये तय है। और ऐसे में एक निराशा जरूर है, लालू यादव को भी अभी तक खबर मिल गई होगी और ऐसे में एक निराशा जरूर है। फिलहाल लालू यादव दिल्ली में है और उनको सूचना जो है वो वकीलों के माध्यम से दे दी गई है
और उनके कार्यकर्ताओं और उनके जो नेता हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, उनमें एक निराशा जरूर देखने को मिल रही है, चूंकि यहाँ पर सुनवाई चल रही थी वर्चुअल तरीके से, और ऐसे में सभी कार्यकर्ता और नेता जो है यहाँ मौजूद थे और काफी देर तक सुनवाई चली थी, जिसके बाद जो है निराशा हाथ लगी है। लालू यादव को बेल जो है वो खारिज कर दिया गया है। 2 महीने तक अब लालू यादव जेल में ही रहेंगे। निराशा जरूर है, लेकिन लालू यादव को बेल नहीं मिली है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। जी आशिया। तो लालू यादव को 2 महीने बाद फिर से फ्रेश पिटीशन दायर करना होगा और उसके बाद लालू यादव की जमानत पर सुनवाई होगी। लेकिन क्या अंकुर, क्या ये राहें इतनी आसान उस वक्त होंगी? क्योंकि एक और मामला है डोंडा कोषागार का, उस पर सुनवाई चल ही रही है। हो सकता है इन 2 महीनों में उस पर भी जजमेंट आ जाए। ऐसा लगातार लालू प्रसाद यादव के दुमका कोषागार मामले पर सुनवाई चल रही थी और हमेशा उनके अधिवक्ताओं का कहना था कि इस बार जो है कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक है और इस बार लालू यादव को बेल जरूर मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई द्वारा जो है कुछ ना कुछ बात कह करके और ऑथेंटिक बात करके समय जो है वो कोर्ट से मांगा गया, जिसके बाद सुनवाई जो है वो टलती है। ऐसे में आज जो है उनसे जब लंच आवर के पहले जब उनके अधिवक्ताओं से बात हुई थी तो उनका कहना था कि नेक टू नेक जो है वो बहस हो रही है और ऐसे में सुनवाई होने के बाद लालू प्रसाद यादव का जजमेंट जो है वो उनके पक्ष में आएगा और लालू यादव को जरूर बेल मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ और उल्टा लालू प्रसाद यादव की बेल जो है वो खारिज हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं 2 महीने के बाद जो है लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव, आज जो उम्मीदें थी लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर निकलने की, वो लालू प्रसाद जेल से बाहर नहीं निकले हैं और जो कैलकुलेशन है, जो आधी अवधि का कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन में 2 महीने कम हो रहे हैं और ऐसे में 2 महीने की सजा काटने के बाद जो भी कैलकुलेशन आता है उसके बाद ही ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि लालू प्रसाद यादव को बेल मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन फिलहाल 2 महीने के बाद और अंकुर 2 महीने की सजा और अभी लालू यादव को जेल में काटना होगा। उसके बाद क्या दलीलें दी जाती हैं इस पर फैसला होगा। फिर से फ्रेश पिटीशन दायर करना होगा लालू यादव को। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो लालू यादव के जमानत याचिका पर आज जस्टिस अपरेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने लालू यादव की आधी सजा वाली दलीलों को नहीं माना है। 1997 और 2001 के एक महीने को कोर्ट ने नहीं माना है। अब ये 2 महीने लालू यादव को जेल में गुजारने के बाद फ्रेश पिटीशन दायर करनी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रही न्यूज़ 11 भारत के साथ। सच है तो दिखेगा।